फंक्शनैलिटी कोई भी ऑप्शन, कोई भी फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको आई एम श्योर ये अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि इसकी बैकएंड पे एक कोड होता है। वो कोड जब रन होता है तो आपको उस कोड के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो नज़र आता है। जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बैकएंड पे एक फंक्शन का कोड होता है जो रन होता है और उसका फाइनल आउटपुट हमें नज़र आता है। और ये जो छोटी छोटी ऑप्शंस आपको होम की टैब में, इंसर्ट की टैब में, ड्रॉ की टैब में नज़र आती हैं, दीज आर एक्चुअली स्मॉल पीस ऑफ कोड। जब भी मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो कोड रन होगा और आपको उसका फाइनल आउटपुट नज़र आएगा। तो देयर इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन इन एक्सेल विच इज़ कॉल्ड मैक्रोज। मैक्रोज जो होते हैं ये दरअसल आप जो भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं वन आफ्टर अनदर, ये उसका एक राइट अप करता चला जाता है और उसको सेव कर लेता है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस और कौन कौन सी ऑप्शंस या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ किस ऑर्डर में परफॉर्म की हैं। और अगर आप उसको दोबारा उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना चाहें तो हम वही वाली सारी ऑप्शंस, वही वाली सारी चीज़ें दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है। आई एम श्योर कि आपको एग्जांपल समझ आएगी और फिर उसके बाद देन मैक्रोज विल बी इजी फॉर यू। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपको डाटा मिलता है। ये डाटा नॉर्मली किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिलता है और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की रोज और कॉलम्स होते हैं। जब वो आपके पास एक्सेल में डाटा आता है, यानी कि आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग कोई नहीं होती। वो सिर्फ डाटा जिस तरतीब से डाटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्यूरी लगाई जाती है, उसी तरीके से डाटा आ जाता है। हो सकता है कुछ कॉलम्स छोटे हों, कुछ डाटा की फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत हो। तो हम करेंगे ये कि हम इस डाटा को, टेबल को फॉर्मेट करेंगे। लेकिन इस टेबल को फॉर्मेट करने से पहले और इसमें अपनी रिक्वायर्ड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने से पहले मैं मैक्रो ऑन कर लूँगा। ठीक है, मैक्रो ऑन करने से क्या होगा कि सारी फंक्शनैलिटीज़ एज इट इज़ जैसे मैं परफॉर्म करता था वैसे ही होंगी, लेकिन मैक्रो उसको रिकॉर्ड करता चला जाएगा और फिर उसके बाद मैं इन सारी सर्विसेज को इकट्ठा भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसके लिए करना ही है कि आपने व्यू की टैब में जाना है। व्यू की टैब में आपको मैक्रोज नजर आएंगे, तो आपने मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास अभी आपके कंप्यूटर में जितनी मैक्रोज है वो नजर आ रही होंगी। इसको भी फॉर द टाइमिंग मैं कैंसिल करता हूँ। नीचे डाउन एरो है, यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये पूछेगा, बताओ ये जो मैक्रो तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो इसका नाम क्या है। जब आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैक्रोज रिकॉर्ड करने होंगे तो फिर उन मैक्रोज को नाम देना ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आप उनमें बाइफर्केशन कर सकेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कहता हूँ कि ये है जी सेल्स रिपोर्ट। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्पेस आप नाम के अंदर नहीं दे सकते, इसलिए नॉर्मली इसके साथ अंडरस्कोर लगा दिया जाता है, जिससे कि दोनों वर्ड्स भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं और स्पेस देने की जो लिमिटेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। कैन देयर बी ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू दिस? यस, आप कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे इस मैक्रो को चलाने के लिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कंट्रोल क्यू इज द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट आई वांट टू यूज, तो मैंने यहाँ पे क्यू टाइप कर दिया। बाकी दोनों ऑप्शंस को आप छोड़ दें ऐसे ही और आप आगे चलें। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आप वर्ड के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटीज़ की कोडिंग जो है वो सेव होती चली जाएगी। अभी यहाँ पे देखें कोई आपका टाइमलाइन तो नहीं चल रही, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इस वक्त आपकी कोडिंग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। अक्सर औकात आपका जो कर्सर है उस कर्सर के ऊपर टेप सी बन जाएगी। आपने पुराने ज़माने में वो रील वाली टेप देखी होगी, वो टेप आपके कर्सर के साथ बन जाएगी, जिसका ये मतलब होता है कि आपकी ये जो एक्टिविटीज़ है ये रिकॉर्ड हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल में जाता हूँ और मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, तो मैक्रो में ये रिकॉर्ड हो गया कि मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया था, जिससे मैंने सारा का सारा डाटा सेलेक्ट किया था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक फॉर्मेटिंग परफॉर्म करता हूँ विच इज़ फॉर्मेट एज अ टेबल, और मैं इस डाटा को एक टेबल का फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मेट एज अ टेबल आपको याद होगा कि जब हमने किया है तो उसको उसने पूछा है, वो हमसे पूछता है बताएं डाटा किधर है, और ये पूछता है कि क्या डाटा के हेडर्स हैं या नहीं है। डाटा के हेडर्स हैं और डाटा उसने ठीक से सिलेक्ट किया हुआ है, मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें कि देयर इज अ फॉर्मेटिंग दैट हैज़ बीन अप्लाइड टू द टेबल, एक टेबल फॉर्मेट बन गया। मैक्रोज ने ये टेबल फॉर्मेट की कोडिंग और ये जो मैंने फंक्शनैलिटी इस पर परफॉर्म की है वो रिकॉर्ड कर ली, अपने पास सेव कर ली।
अब आप इसके ऊपर जो मर्जी फॉर्मेटिंग कर दें। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर को सॉर्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फॉर एग्जांपल हम डॉलर्स में से जो हमारी माइनस की है नेगेटिव अमाउंट्स हैं उनको हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के नेगेटिव कर देते हैं, लेस देन, और लेस देन में हम कहते हैं जीरो से जो छोटी हमारी फिगर्स हैं दैट शुड बी फॉर्मेटेड विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई जीरो से नीचे की यानी कि नेगेटिव टर्म्स है तो वो यहाँ पे नजर आ रही है। डेट के ऊपर चलते हैं, डेट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, डेट का कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि क्या ये चीज़ भी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। हमने डेट का कॉलम बड़ा किया है, उसके बाद हम लोग जाते हैं जी नंबर फॉर्मेट में और डेट का जो नंबर फॉर्मेट है उसे मोर नंबर फॉर्मेट्स में से जाके चेंज कर लेते हैं। सही क्या जी? ओके, ये हमारा डेट फॉर्मेट हो गया, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इस तरीके से हमारा डेट फॉर्मेट सेंटर लाइन हो गया। प्रोडक्ट का कॉलम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। कुछ और चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूरा कॉलम टेबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको फॉन्ट फेस चेंज कर देता हूँ और फॉन्ट फेस चेंज करके इसको ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और चीज़ें भी कर सकते हैं हम। इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो देखो उसने ऑटोमेटिकली सेंस किया कि ये पूरा का पूरा डाटा आपका पिवट टेबल है। ओके करते हैं तो आपके पास पिवट टेबल बन जाता है। पिवट टेबल में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी डॉलर इज द वैल्यू दैट वी नीड टू सम, एंड देन प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कॉलम्स में आनी चाहिए और सेल्स एजेंट जो है वो मेरे पास रोज में आना चाहिए। ये मेरे पास एक टेबल बन गया है। मैं इन सारे डेटास को सिलेक्ट करता हूँ और इनको नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हैं, मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो की हैं। जैसे जैसे मैं ये काम करता चला जा रहा हूँ मेरा डाटा जो है, मेरा जो मैक्रो है वो इसको रिकॉर्ड करता चला जा रहा है। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज डन। हम लोगों ने 2 शीटें बना ली हैं, डाटा को सॉर्ट कर लिया है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी है। एक और काम करते हैं, तो डाटा ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एवरेज सेल प्राइस, एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर आखिरी कॉलम हम कहते हैं जी डॉलर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मेरे पास एवरेज सेल प्राइस आएगी। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो पूरे टेबल के अंदर हर रो के अंदर ये वाली परफॉर्मेंस हो जाएगी, एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। इसको हम लोग कोमा अप्लाई करते हैं और 3 डिजिट्स जो है वो इसमें डेसिमल के बाद लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो हमने टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं। नाउ आई थिंक इट इज डन, इट इज इनफ। वी गो टू द मैक्रोज और हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग मैक्रो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप मैक्रो के ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इस एक मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे आपको मैक्रो नेम्स के अंदर नजर आ रहे हैं। अब ये जो मैक्रो है, अगेन मैं बताता हूँ कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो इज द कलेक्शन और द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट यू हैव परफॉर्म्ड। तो आपने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म किया उन सब का एक मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने का क्या फायदा हुआ, आपने एक दफा जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी थी आपने सारी की सारी कर दी हैं। नाउ लेट्स गो टू द रिपोर्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब 2005 का डाटा है। 2004 के डाटा में तो आपने काम कर लिया है, अब आप 2005 के डाटा में जाते हैं। आपके पास अगले साल भी बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा का सारा डाटा आया है और आप इसके ऊपर वही वाले सारे काम करना चाहते हैं जो आपने ऑलरेडी इससे पहले पिछले साल की रिपोर्ट के ऊपर किए थे। तो आप जहां पे भी हैं, आप इस डाटा के अंदर हैं, आप व्यू में जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और ये जो मैक्रो है इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके रन के ऊपर क्लिक कर देंगे। रन का मतलब ये है कि ये मैक्रो रन हो जाएगा। या अगर आपको याद हो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट हम लोगों ने रखा था कंट्रोल क्यू, तो व्हाई नॉट कि मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूं। गौर से देखिएगा, मैं अब अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल क्यू प्रेस करने लगा हूं और ये मैंने कर दिया है। आप देखें कि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके प्ले करके देखें, आपको ये सारी एक्टिविटीज बिल्कुल उसी ऑर्डर में परफॉर्म हुई हैं जिस ऑर्डर में मैंने परफॉर्म की थी। यानी कि आप देखें ये आपके पास 2005 डाटा की शीट के अंदर ये वाली चीजें भी सारी बन गई हैं। शीट 1 के अंदर सारी फॉर्मेटिंग बिल्कुल एज इट इज हो गई है, जो जो काम आप करना चाहते थे। तो अगर आप देखें कि हमने जो 5 से 6 मिनट के अंदर जो काम किया था वो अब हमने शायद लेस देन ए सेकेंड में कर दिया। दोबारा देखें, 2006 डाटा के अंदर जाते हैं। 2006 डाटा की फाइल आपके पास अगेन देयर इज सम डाटा, डिफरेंट डाटा है,
मतलब ये है कि ये सारा का सारा डाटा हम बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हैं अपनी सारी एग्जांपल्स के अंदर। इस डाटा के अंदर मैं जाता हूँ, आई गो टू द व्यू, आई गो टू द मैक्रो, आई गो टू द व्यू मैक्रो, एंड दिस टाइम आई विल क्लिक रन। रन पे क्लिक कर दें, या आप कंट्रोल क्यू जो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट हमने रखा था उसके ऊपर उसको क्लिक कर दें। इन बोथ केसेस आपका ये जो मैक्रो है ये रन हो जाएगा। गौर से देखिएगा, मैं रन पे क्लिक करने लगा हूँ, 2006 की फाइल है ये, ऊपर आप देख लें। रन पे क्लिक किया तो ये सारा का सारा काम 2006 की फाइल के ऊपर भी हो गया, टेबल अप्लाई हो गया। अब देखें सॉर्टिंग भी हो गई, हमने सॉर्टिंग की थी। अब देखें डेट का कॉलम हमने खुला किया था, देखें जितना खुला हमने किया था उतना ही खुला हुआ है। और फिर उसके बाद एवरेज आपने इंसर्ट किया था, एवरेज भी आ गया। ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई थी। इधर हम लोगों ने ये बनाया था, क्या कहते हैं इसे, पिवट टेबल बनाया था। यानी कि एवरीथिंग दैट यू डू इज रिकॉर्डेड, और फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 2006 की फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सेव ना करें। 2005 की फाइल को भी मैं कहता हूँ सेव ना करें। अब अगर 2004 की फाइल को मैं सेव नहीं करूंगा तो इसका मैक्रो सेव नहीं होगा। ठीक है जी। एक चीज तो ये थी कि हम लोगों ने मैक्रो बना लिया। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर आप ये मैक्रो इसलिए यूज हो रहा था कि मैंने एक फाइल में मैक्रो बनाया हुआ था और मैक्रो उस फाइल में सेव था। ठीक है जी। नाउ इफ यू वांट टू सेव दिस मैक्रो फॉर फ्यूचर यूज, तो आपको ये फाइल मैक्रो एनेबल्ड करके सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको एरर आएगा, द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी सेव्ड इन मैक्रो फ्री वर्कबुक, बिकॉज जब आप फाइल सेव करते हैं तो आप उसमें एक्सेल का फॉर्मेट लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे फाइल, सेव एज करके, लेट सपोज मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर दिया जाए। यहां से सेव एज टाइप के अंदर आपको एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे इसको सेव करना होगा। एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, यानी कि ये जो आपकी 2004 की वर्कबुक है, इसमें जब आपने मैक्रो बना लिया एक दफा तो उसको यूज सेव करने के लिए, आपको उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए आपको पहले इसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव करना पड़ेगा। तो ये आपकी वर्कबुक जो है ये मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव हो जाएगी। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे फाइल को सेव करने से ये फायदा होगा कि आपका मैक्रो भी सेव हो जाएगा एंड यू कैन यूज दिस मैक्रो इन द फ्यूचर एज वेल। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं, वी स्टिल हैव सम टाइम। हम मैक्रो में जाते हैं और मैक्रो के अंदर एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको एक स्क्रीन नजर आएगी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA। VBA ये एक सॉफ्टवेयर, ये एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है जहां पे आप कोडिंग करते हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज की। इसी से हमने इसी बात से हम लोगों ने ये वीडियो शुरू की थी कि दरअसल आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसके पीछे कोड होता है, और जो कोड आप परफॉर्म करेंगे वो उसकी जो कोड लाइन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो अब आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया था, हमने सारी रेंज सेलेक्ट की थी और फिर उसके बाद हमने उसको टेबल फॉर्मेट दिया था। हमने फॉर एग्जांपल फॉन्ट चेंज किया, यानी कि जो जो काम हमने जिस ऑर्डर में किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे सेव हो गए हैं। राइट। अच्छा जी, मैं इस VBA को बंद कर दूंगा क्योंकि हमने VBA नहीं करना, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ ये शो करवाया कि जो VBA होता है, दरअसल आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है उसकी एक कोडिंग होती है और वो कोडिंग जो है वो सेव कर लेता है। आखिरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम मैक्रोस के बटन्स बना सकते हैं, मैक्रोस को एज एन ऑप्शन सेव कर सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर मैक्रोस का एक बटन आ जाए, तो मैं व्यू कहीं पे भी मैं राइट क्लिक करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग कौन कौन सी ऑप्शंस किधर किधर शो हो रही हैं, इन क्विक एक्सेस टूल बार को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में भी 3 चीजें आ रही हैं, सेव, अनडू, रीडू और टच द माउस। हम लोगों के पास ये जो लेफ्ट साइड पे जो विंडो होता है, विंडो होती है, ये बॉक्स होता है, इसके अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं और हम पॉपुलर कमांड पे राइट क्लिक करके मैक्रोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने मैक्रोज आपने सेव किए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हमने सेल्स रिपोर्ट के नाम से मैक्रो सेव किया हुआ था, तो हम इसे जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सेव, अनडू, रीडू, टच माउस के बाद सेल्स रिपोर्ट में आ जाएगा। हम इसे ओके करते हैं
तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास वही वाला सेल्स रिपोर्ट का मैक्रो नजर आ गया। ये मैक्रो का लोगो भी आप गौर से देख लें कि एक बॉक्स ऊपर है, फिर 2 लाइन निकल रही हैं, फिर 2 बॉक्सेस नीचे। तो हम लोगों ने ये किया है कि हमने अपने एक्सेल के अंदर परमानेंटली ही ये बटन यहाँ पे डाल दिया है, ताकि जब भी कभी हम एक्सेल की हमारे पास कोई भी शीट हो और उसमें हमने ये मैक्रो अप्लाई करना है, वी डोंट हैव टू गो टू द व्यू एंड देन क्लिक ऑन द मैक्रोज एंड देन क्लिक ऑन द रन। सिंपल आपने ये करना है, या तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट लगा दें या सेल्स रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, तो आपके सामने वही वाली सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हुई नजर आएंगी। सो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऑफ माई मैक्रोज। मैक्रोज जो है इनके बैकएंड पे इनकी VBAs जो है यानी कि इनके कोड्स वो भी नजर आ रहे होते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे हो रहा है, तो उससे आपको आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट। ये है जी मैक्रोज। मैक्रोज मैंने आपको समझा दी है। मैक्रोज इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी है आपने। एक जैसे डाटा के ऊपर मैक्रोज चलाने हैं। अगर आपके पास डाटा डिफरेंट होगा यानी कि उसमें कॉलम्स डिफरेंट होंगे, एक डाटा के अंदर आपके पास 3 कॉलम्स है, एक डाटा के अंदर आपके पास 7 कॉलम्स हैं, तो अगर कॉलम्स डिफरेंट होंगे तो मैक्रोज का रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो एक टाइप के डाटा के लिए, इसलिए मैंने एग्जांपल जो ली है उसमें सेम टाइप का डाटा है, सिमिलर टाइप का डाटा जो है उसके ऊपर आपने मैक्रोज लगाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।